Hello everyone, I am Deepika, Assistant Professor in Pharmaceutical Chemistry in RPIIT Campus Bastada, Karnal. Today I am discuss about sedative and hypnotics. आज हम पढ़ेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यूजेस एंड डोजेस. सो पहले हम पढ़ते हैं सेडेटिव. सेडेटिव्स आर दोज ड्रग्स विच रिड्यूस एक्साइटमेंट, इमोशंस, टेंशन एंड इंड्यूस काल्मनेस. इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एंटी एंजाइटी. सेडेटिव्स को हम एंटी एंजाइटी भी यूज़ करते हैं और ये ऐसी ड्रग्स होते हैं जो रिड्यूस करती है हमारी एक्साइटमेंट को, इमोशंस को या फिर टेंशन्स को एंड इंड्यूस करती हैं काल्मनेस को. सेकंड हमारी आती है हिप्नोटिक्स. हिप्नोटिक्स आर दोज ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप जस्ट लाइक अ नेचुरल स्लीप. हिप्नोटिक्स हमारे स्लीप पेशेंट होते हैं हमारे, उनको स्लीपिंग देने के लिए हिप्नोटिक्स यूज़ होते हैं. ये स्लीपिंग क्या होती है? जस्ट लाइक अ नेचुरल स्लीप. व्हेन वी इंक्रीज सेडेटिव ड्रग डोज देन दे प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट. अगर हम अपनी सेडेटिव ड्रग्स की डोज को इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसका इफेक्ट आता है एज अ हिप्नोटिक्स. सेडेटिव हिप्नोटिक एजेंट्स इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूस टेंशन एंड एंजाइटी एंड इंड्यूस काल्मनेस, या उसको हम बोल सकते हैं सेडेटिव इफेक्ट और स्लीप, उसको हम बोलते हैं हिप्नोटिक इफेक्ट. Low doses of these drugs exert a calming effect and higher doses have a sleep-inducing effect. Sedative hypnotic drugs depress the CNS. ये हमारे कैसे एक्ट करती हैं? CNS को डिप्रेस करके. नेक्स्ट आती है इसकी क्लासिफिकेशन. यूरिया डेरिवेटिव्स में आए हमारे बारबिचुरेट्स. जो बारबिचुरेट्स हैं उनको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स. जो हमारे लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स हैं उसमें आते हैं फिनोबार्बिटोन और मेफोबार्बिटोन. शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन एंड सैकोबार्बिटोन. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटोन, हेक्सोबार्बिटोन. नेक्स्ट है हमारे बेंजोडाइजेपिन्स. बेंजोडाइजेपिन्स में हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम, एल्प्राजोलम एंड फ्लोराजिपाम. न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स. जो हमारे न्यूली डिस्कवर्ड नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स हैं वे हैं जोपिक्लोन एंड जोपीडेम. मिसेलेनियस आते हैं क्लोरल हाइड्रेट्स या और ट्राइक्लोफोस. नेक्स्ट आते हैं इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन. इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा CNS पे होता है, CNS डिप्रेशन का. दे डिप्रेस द CNS एंड कोज सेडेशन एंड हिप्नोटिक इफेक्ट. ओवरडोज कैन कोज डेथ व्हेन रेस्पिरेटरी एंड वैसोमोटर सेंटर इज डिप्रेस्ड. CVS पे दे लोअर ब्लड प्रेशर, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट एंड इंड्यूस वैसो डायलेशंस. नेक्स्ट आती है इट्स इंडिकेशंस, मीन्स इसके यूजेस. दे आर यूज्ड एज हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स. हिप्नोटिक्स और सेडेटिव दोनों ही यूज़ होते हैं इनके. दे आर आल्सो यूज्ड एज एंटी कन्वल्जेंट. इनको हम एंटी कन्वल्जेंट्स में भी यूज़ करते हैं. दे आर यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स इन कम्बिनेशन विद अदर एनेस्थेटिक ड्रग्स. जो हमारी एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती हैं, जनरल और लोकल एनेस्थेटिक्स, उनके साथ कम्बिनेशन में ये एनेस्थेटिक इफेक्ट भी देती हैं. नेक्स्ट आते हैं इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन. किन किन कंडीशन में इनको नहीं देना चाहिए? दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पोरफायरिया. दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लीवर एंड किडनी डिसीज़. अगर किसी पेशेंट को लीवर या फिर किडनी की कोई डिसीज़ है तब भी इनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है. दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पल्मनी डिसीज़. पल्मनरी डिसीज़ में भी इनको अवॉइड किया जाता है. नेक्स्ट आते हैं इज डोज इनके. जो हमारे डाइजिपाम हैं उसमें टैबलेट 2 और 5 एंड 10 mg, स्लो रिलीजिंग कैप्सूल्स 15 mg. जो टैबलेट होगी वो 2, 5 एंड 10 mg एंड स्लो रिलीजिंग कैप्सूल्स की डोज होगी 15 mg. एल्प्राजोलम में जो टैबलेट्स की है वो 0.25, 0.5, 1 एंड 2 mg.
नेक्स्ट है क्लोनाजिपाम। क्लोनाजिपाम में इंजेक्शन एंड टैबलेट्स दोनों में सेम रहेगी डोज 0.25, 0.5, 1 and 2 mg। थैंक यू।